नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। रेल में कटेला से एक गोटे वृद्ध की मृत्यु भेल, मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम से जयनगर जा रहा नेपाल रेलवे के ट्रेन में कट कर एक गोटे के मृत्यु भेल। धनुषा के विदेही नगर पालिका के बेदेही स्टेशन लंग रहल पुल काट के रेलवे लिक में कटाकर एक गोटे के मृत्यु भेल, धनुषा प्रहरी जानकारी दिलक। रेल में कट कर मृत्यु भेल में भारत बिहार के जयनगर बेलही रहनिहार अंदाजी 60 वर्षक बिंदेश्वर दास रहल जनाओल गेलै। ट्रेन भिनसर 7 बजे मोहतरी के बिजलपुरा से निकल सन। मृतक वृद्ध रेलवे के ट्रैक में चल रहल में हॉर्न दिलो पर वृद्ध ट्रैक से नहीं हटल जानकारी दिल गेल। ट्रेन स्पीड में रहला के कारण सब ब्रेक लगेने धीर टक्कर लाग जनकपुर धाम स्थित रेलवे के इंजीनियर रविंद्र शाह इनकर मृत्यु भेल जानकारी दिलन। संगे घटना संबंध में थप अनुसंधान भ रहल, संगे थप विवरण आब अखन बाकी सेहो रहल अछि। मिथिलांचल सहित तराई मधेश के जिला सब में रहल राम जानकी सहित के मठ मंदिर सब में धूमधाम के साथ आय अन्नकूट पावन भ रहल अछि। भिनसरे से जनकपुर धाम के मठ मंदिर सब में अन्नकूट पावन के तैयारी चल रहल है। अन्नकूट पावन में भगवान के अर्पण करबाक लेल खाद्यान्न के 56 प्रकार के तैयार क के भोग लगावत चलन रहल अछि। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका में विजय प्राप्त क घुरल समय हिनकर खुशहाली में भगवान के स्वागत के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार कयल गेल। संगे भोग लगाव परंपरा के अखन से निरंतरता देवा काज भ रहल। रामानंदीय वैष्णव संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सीतापुर के महंत राम नरेश दास जानकारी दिलन। जनकपुर धाम में रहल अधिकांश मठ मंदिर सब में अन्नकूट पावन होइत तब प्रत्येक वर्ष दिया बाती खत्म भेल प्रात भक मनाव चलन रहलो। एहि बेर कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिवत्ता तिथि आई रहला से ई पावन आये मनाव तैयारी भेल, महंत दास जानकारी दिलन। अन्नकूट के लेल तैयार कयल गेल सामग्री सब भगवान के अर्पण केलाक बाद प्रसाद के रूप में साधु संत महंत सहित सर्वसाधारण के भोजन कराव समेत चलन रहल अछि। नेपाल संवत 1144 मंगल दिन से शुरू भेल अछि। राष्ट्रीय विभूति शंखधर साखवा विक्रम संवत 937 में गरीब जनता के ऋण मोचन कर नेपाल संवत के शुरुआत केने छलैन। नेपाल संवत के नया वर्ष के रूप में काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, बनेपा, धुरीखेल, 12 विषय, दोलखा, भीमेश्वर लगायत के नेवार समुदाय के बाहुल्यता रहल स्थान में विशेष रूप में ई मनायल जाइत अछि। नेपाल संवत के अवसर में काठमाडौँ उपत्यका में सांस्कृतिक पहचान सहित के रैली समेत निकालल गेलै त ललितपुर के मंगल बाजार में विशेष कार्यक्रम के समेत आयोजना कयल गेल छल। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड विगत में नेपाल संवत नेवार समुदाय के मात्र नहीं भक ई संपूर्ण नेपाली जनता के रहल जिक्र सेहो केलनि। नेपाल संवत के राष्ट्रीय संवत के रूप में घोषणा करब पड़त कह के आवाज अधिक उठल आ नेपाली के अपने मौलिक संवत नेपाल संवत के राष्ट्रीय संवत के रूप में घोषणा में मात्र सीमित नहीं रहकर सरकारी निर्णय में सेहो विक्रम संवत संगे नेपाल संवत सेहो उल्लेख कर निर्णय मंत्री परिषद से कर अपना के अवसर भेटल में गर्व महसूस भ रहल जिक्र सेहो केलनि। तेस्रो पटक मैले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। यही समारोहका सन्दर्भमा राष्ट्रिय समारोह समिति भनेर तपाईँहरूको प्रतिनिधि मण्डल बालुवाटार आएर यो नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवत घोषणा गरेको त राम्रो भयो, तर यसलाई अझ पनि सम्मान दिन, यसलाई स्थापित गर्नको लागि मन्त्री परिषदको माइनेट र सरकारी दस्तावेजहरूमा विक्रम संवतसँगै नेपाल संवत पनि लेखिनु पर्यो भन्ने माग थियो। नेपाल संवत के नया वर्ष के शुभारंभ से नया संदेश देव समेत प्रधानमंत्री प्रचंड नेपाल संवत 1144 के शुभकामना समेत व्यक्त करने छलथि। धनुषा में इंडियन गाड़ी के टक्कर से दू गोटे के मृत्यु भेल अछि। बीतर राति पौने 1 बजे ढलके वर्ष पूर्व दिश जा रहल BR06 BB 8147 नंबर के ट्रक J11 पर 1267 नंबर के मोटरसाइकिल के टक्कर देने में दू गोटे की मृत्यु भेल अछि।
ट्रक की टक्कर से धनुषाधाम नगरपालिका 9 के अंदाजे 19 वर्ष राजेश ठाकुर और गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 2 के अंदाजे 18 वर्ष टेमा मुफ्तान के मृत्यु भेल छै। हिनकर सबके प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रंजन अवाले जानकारी देने से टक्कर देने नियंत्रण में लेल गेल मुदा चालक फरार रहल प्रहरी जानकारी देलक त चालक के खोजी कार्य भ रहल प्रहरी के कहब रहल सल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सामाजिक सद्भाव आ पारिवारिक एकता के खलल कर सब बचाव के उद्देश्य साथ सामाजिक संजाल के नियंत्रण कर पर जिक्र केलनि। मंगल दिन नेपाल संवत के अवसर में भरतपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड समाज में विसंगति विकृति अराजकता फैलाव आ राज्य के जिम्मेवारी से आगा बढ़ रोक प्रकार के प्रवृत्ति के नियंत्रण कर टिकटॉक के बंद कर निर्णय लेब पर जानकारी देने। वो देश भीतर के सब राजनीतिक संघ की बहस आ सहमति संगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भेल अभ्यास के सेहो ध्यान देल गेल जिक्र केलनि। सरकार के निर्णय में पक्ष विपक्ष भेलो पर सरकार के उद्देश्य और रास्ता फैलाव चाहने प्रवृत्ति के रोक नियमन कर मान्यता से उत्प्रेरित रहल जिक्र केलनि। बारीबाट अगाडि बढ्न रोक्ने खालका प्रवृत्तिलाई के गरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा लामो छलफलपछि देशभित्रका सबै राजनीतिक दल के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष समेत सबैको लामो बहसको सहमतिपछि र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सबभन्दा लोकतान्त्रिक र विकसित देशले कस्तो मान्यता अपनाएका छन् भन्ने कुराको पनि अध्ययन गरेर सामाजिक सद्भाव पारिवारिक एकतालाई खलबल पार्नबाट बचाउने उद्देश्यले गरेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। जति निर्णय गरिएका छन् यो व्यवस्था हुँदै जाला, यसमा मत विमतिहरू पनि होलान्, तर सरकारको उद्देश्य कम्तीमा पनि म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेपाली समाजमा विकृति विसङ्गति र अराजकता फैलाउन चाहने प्रवृत्तिलाई रोकेर जानुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ, रोक्न मिल्नेलाई रोक्नुपर्छ, नियमन गर्नुलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट उत्प्रेरित भएर सबैको सहमतिबाट गरेको छु। केही साथीहरूको चित्त बुझेको छैन, छलफल हुँदै जाला। वो देश भूकंप आ आरो प्राकृतिक प्रकोप से जोखिम युक्त रहल में आवास के समस्या समाधान कर विज्ञ सबसे अध्ययन करावा आवास बीमा के संभावना के अध्ययन कर निर्णय सरकार के ने जानकारी से हो देलेंगे। तिहार के लक्षित कर देश के प्रमुख भंसार का वीरगंज भंसार कार्यालय आईसीपी से सूखा फल फूल ड्राई फ्रूट्स भाई मसाला तथा अन्य फल फूल का करीब 2 अरब बराबर के फल फूल आनल गेल छै। एकीकृत सुरक्षा जांच चौकी आईसीपी तथा वीरगंज भंसार कार्यालय देने तथ्यांक अनुसार के तिहार के लक्षित करित अनाका से करीब 95 करोड़ 50 लाख रुपया बराबर के ड्राई फ्रूट्स आयात कल गए तो केरा स्याउ अनार लगायत के फल फूल सब करीब 90 करोड़ से अधिक आनल गेल छै। नेपाल में तिहार के समय सबसे अधिक ड्राई फ्रूट्स खपत भेला संगे भाई टीका में दीदी बहन सब अपन भाई भैया सबके टीका लगाकर सगुन के रूप में दैत आयल के कतेको भाई मसाला समित कहे छैन। तिहार में ओखर काजू किशमिश खजूर नारियल सुपारी बादाम आदि लगायत के सूखा फल फूल के खपत अधिक होते तो नेपाल में पड़ोसी देश भारत आ चीन सहित बेलायत इटाली वियतनाम यूएई इंडोनेशिया पाकिस्तान कतार थाईलैंड अमेरिका लगायत के देश ड्राई फ्रूट्स आयात हुए त्याल वीरगंज भंसार कार्यालय के प्रमुख भंसार प्रशासक डिलाराम पंथली जानकारी दिलेनी। व्यस्त टुडे समाचार अखिन के लिए एतबाह पूर्ण दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखिन देर के लिए हम सपना विदा में छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।